एक अकेली बूढ़ी माँ। एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में हिना नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके दयालु स्वभाव के कारण सभी गांव वाले उसे प्यार से बूढ़ी माँ के नाम से जानते थे। बूढ़ी माँ का दिल सोने का था और जीवन भर कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जो एक सुंदर बगीचे से घिरी हुई थी जिसकी वह प्यार से देखभाल करती थी। बूढ़ी माँ का बगीचा गांव में प्रसिद्ध था और लोग अक्सर उसके जीवंत फूलों और प्रचुर फलों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन सिमा नाम की एक युवा लड़की, जो अभी-अभी अपने परिवार के साथ गांव आई थी, ने बूढ़ी माँ को अपने बगीचे में काम करते हुए देखा। सिमा शर्मीली थी और गांव में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन वह बूढ़ी औरत की गर्मजोशी और सौम्य व्यवहार से आकर्षित हो गई थी। एक सुबह सिमा ने बूढ़ी माँ के पास जाने का साहस जुटाया। उसने उसे एक लकड़ी की बेंच पर बैठे सूर्योदय की ओर देखते हुए देखा। सिमा एक पल के लिए झिझकी और अंत में बोली, हेलो बूढ़ी माँ, आपका बगीचा बहुत सुंदर है। बूढ़ी माँ सिमा की ओर मुड़ी, उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थी। धन्यवाद, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नरम आरामदायक आवाज में पूछा। मैं सिमा हूँ, उसने कुछ अधिक सहज महसूस करते हुए उत्तर दिया। उस दिन से सिमा बूढ़ी माँ की कुटिया में नियमित आया करती। वे बगीचे में एक साथ बैठते थे और बूढ़ी माँ अपनी युवावस्था की रोमांच, प्रेम और चुनौतियों से भरी कहानियां साझा करती थी। सिमा ने ध्यान से सुना, बूढ़ी माँ के शब्दों में आराम पाया, जैसे कि वह एक बुद्धिमान दादी की बात सुन रही हो। जैसे जैसे सीजन बीतते गए, सिमा और बूढ़ी माँ का बंधन मजबूत होता गया। युवा लड़की ने बगीचे के कामों में बुजुर्ग महिला की मदद की और बदले में बूढ़ी माँ ने सिमा के साथ अपने ज्ञान और जीवन के अनुभवों को साझा किया। ग्रामीणों ने दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती को देखा और वे बूढ़ी माँ द्वारा लड़की को दिखाए गए प्यार और देखभाल से प्रभावित हुए। एक सर्दियों में गांव में भयंकर तूफान आया, जिससे बूढ़ी माँ की कुटिया क्षतिग्रस्त हो गई और उसका बगीचा खंडहर हो गया। गांव वाले उसकी मदद के लिए एकजुट हुए, लेकिन सिमा सबसे समर्पित मददगार थी। उन्होंने बूढ़ी माँ के साथ अनगिनत घंटे बिताए, कुटिया की मरम्मत की और बगीचे को पुनर्जीवित किया। साथ रहने के दौरान सिमा को पता चला कि बूढ़ी माँ ने कई साल पहले अपना परिवार खो दिया था। उसके दिल का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन वह जीवन की साधारण खुशियों और दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढने में कामयाब रही थी। जैसे ही वसंत आया, सिमा और ग्रामीणों की कड़ी मेहनत की बदौलत बूढ़ी माँ का बगीचा फिर से जीवंत और पहले से भी अधिक जीवंत और सुंदर हो गया। लेकिन बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य गिरने लगा और वह अपना अधिक समय अपनी कुटिया में आराम करने में बिताने लगी। एक दिन जब सिमा बूढ़ी माँ के बिस्तर के पास बैठी थी, तो बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, तुम मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हो मेरे प्रिय। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा इस दुनिया की सुंदरता को संजो कर रखोगे और उन लोगों की मदद करोगे जरूरत में। सीमा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वादा करता हूँ बूढ़ी माँ, आपने मुझे प्यार और दयालुता के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। एक फीकी मुस्कान के साथ बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से नींद में ही चल बसी। पूरे गांव ने उसकी हानि पर शोक व्यक्त किया, लेकिन वे जानते थे कि उसकी विरासत सिमा और उसके द्वारा सीखे गए सबक के माध्यम से जीवित रहेगी। उस दिन के बाद से सिमा को गांव की नई माँ के रूप में जाना जाने लगा, जो बूढ़ी माँ की करुणा और बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ा रही थी। बगीचा लगातार फलता फूलता रहा, जो उनके बीच साझा किए गए प्यार की याद दिलाता है। बूढ़ी माँ और सिमा की दिल छू लेने वाली दोस्ती की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई गई।
जिससे दूसरों को सादगी में सुंदरता खोजने और सभी के बीच प्यार फैलाने की प्रेरणा मिली। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार को कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही रोज़ मज़ेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।